हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम लोग जो चैप्टर को स्टडी करने जा रहे हैं, अध्ययन करने जा रहे हैं, उसका नाम है बच्चों एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसकी हिंदी होती है परमाणु संरचना। और आज एटॉमिक स्ट्रक्चर का फर्स्ट लेक्चर है, इसलिए मैंने यहां लिखा लेक्चर 1। इससे पहले 2 बेसिक क्लासेस हम लोग किए, उसमें कुछ छोटी छोटी जानकारी को हासिल किए। तो हम लोगों ने क्या हासिल करा? हमारा जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, वह किससे बनी है बच्चों? मैटर से, अर्थात पदार्थों से इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। और मैटर किससे बनी है? एटम्स और मॉलिक्यूल्स से। इसका अर्थ हुआ कि हर पदार्थ का निर्माण करता हुआ कौन बच्चों? एटम्स। एटम से ही हर पदार्थ का, हर मैटर का निर्माण हुआ है। अगर कोई पूछ दे आपसे कि एटम क्या है, तो आप बोल सकते हैं बच्चों कि एटम पदार्थ का निर्माण करता है, एटम मैटर का निर्माण करता है, एटम मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक्स है। बिल्डिंग ब्लॉक्स का निर्माण करता है। तो एटम का डिफिनेशन होगा बच्चों, क्योंकि ये चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसमें हम लोग एटम के सारे प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। परमाणु के बारे में इस चैप्टर में हम लोग गहराई से अध्ययन करेंगे, गहराई से स्टडी करेंगे। तो व्हाट इज मैटर? व्हाट इज मैटर, ये तो आपको समझ गए। पहले हमारे सराउंडिंग में जो भी वस्तु है जिसमें कुछ मास और वह कुछ जगह को ऑक्युपाई करता हो, उसे कहते हैं मैटर। और मैटर किससे बना है? एटम से। तो एटम क्या हुआ? मैटर का निर्माण करता हुआ, मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक्स हुआ आपका एटम। तो व्हाट इज एटम? एटम क्या है? तो हम लोग बोलेंगे कि एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। एक बार आप खुद भी बोलिए, एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। एटम पदार्थ का निर्माण करता है। हर पदार्थ बना हुआ है किससे बच्चों? एटम्स से। तो एटम मैटर का क्या हुआ? निर्माण करता हुआ, बिल्डिंग ब्लॉक्स हुआ। तो एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। क्लियर हो गया ये लाइन? अब एटम, क्या हम एटम को अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं? हाँ या ना? ना। एटम को हम अपने नेकेड आई से, खुली आंखों से बच्चों नहीं देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एटम बहुत ही सूक्ष्म होता है, अर्थात माइक्रो होता है, अर्थात टीनी होता है। माइक्रो या टीनी का हिंदी मीनिंग होता है बच्चों सूक्ष्म। तो एटम दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि एटम सूक्ष्म होता है। मैटर दिखता है, पदार्थ को हम लोग देखते हैं। टेबल, बेंच, कुर्सी, बैग, किताब, बुक वगैरह सब कुछ दिखता है, मैटर दिखता है। लेकिन मैटर जिससे बना हुआ है वो नहीं दिखता है। तो मैटर तो एटम से बना है, वो नहीं दिखता, क्योंकि एटम्स और मॉलिक्यूल बहुत ही सूक्ष्म होता है बच्चों, माइक्रो कण होता है, यानी टीनी कण होता है, इसलिए नहीं दिखता है। अब बताओ, चीनी, शुगर, C12
S22O11। चीनी जो दिखता है, क्योंकि चीनी क्या है बच्चों, मैटर है, पदार्थ है, तो चीनी दिखता है, दाने दाने के रूप में आपको चीनी नजर आती है। चीनी तो दिखता है, चीनी हमारा मैटर हुआ, सॉलिड मैटर, ठोस मैटर दिखता है। लेकिन क्या चीनी में जो कार्बन एटम है या हाइड्रोजन एटम है या ऑक्सीजन एटम है, क्या वो दिखता है? बोलो, नहीं ना। तो मैटर हमें दिखा, चीनी दिखा, लेकिन चीनी जिस एटम से बना हुआ है वो हमें नहीं दिखा। चीनी में तो कार्बन एटम भी है, हाइड्रोजन एटम भी है, ऑक्सीजन एटम भी है, तो चीनी दिखता है, लेकिन उसमें मौजूद एटम्स नहीं दिखता है, क्योंकि वह बहुत ही सूक्ष्म कण होता है। क्लियर? तो एटम के बारे में क्या लिखेंगे हम लोग? इट इज अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। यह सूक्ष्मदर्शी कण है। माइक्रो मीन्स सूक्ष्म, माइक्रोस्कोपिक सूक्ष्मदर्शी, पार्टिकल मीन्स कण। इट इज अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। एटम क्या है बच्चों? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, सूक्ष्मदर्शी कण है। इसको देखने के लिए क्या चाहिए बच्चों? माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। अब एटम होता कैसा है? ऑप्शन दे, एटम कैसा होता है? तो एटम का शेप कैसा होता है? अगर हम ये बात करें आपसे कि एटम कैसा होता है, जैसे अब मैं कुछ आगे ले लेता हूं। क्या एटम कैसा होता है बताओ? एटम इस गेंद नुमा होता है या ये सर्कल नुमा होता है? बोलो, एटम कैसा होता है? एटम कैसा होता है बच्चों? गेंद के आकार का, बॉल के आकार का, अर्थात गोलाकार, अर्थात स्फेरिकल। एटम स्फेरिकल होती है, स्फेरिकल गोलाकार, गोलाकार जैसे गेंद होती है। एटम रिंगनुमा नहीं होती है, चूड़ीदार नहीं होता है, जिलेबी की तरह नहीं होता है। एटम रसगुल्ला की तरह होता है, गोलाकार। देखो ये गेंद गोलाकार नजर आ रही है। तो एटम का शेप अगर कोई तुमसे पूछे तो क्या बोलना है बच्चों? स्फेरिकल, अर्थात गोला के आकार का, मीन्स गोलाकार होती है एटम। लेकिन ये गोला तो दिखता है, क्योंकि ये बड़ा है तो ये दिखता है, लेकिन एटम नहीं दिखता। सोचो, ये गेंद सपोज करो धीरे धीरे छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है, छोटा होते 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 इतना छोटा हो गया ये गेंद, अब हमारी आंखें इस गेंद को नहीं दिख पा रही है। यही गोला इतना सूक्ष्म हो जाए कि हमारी खुली आंखें उसको देखने में सक्षम ना हो, तो इमेजिन करो वही गोला हमारा कहलाएगा बच्चों क्या? एटम। आज से माइंड में रख लो, एटम का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल, अर्थात गोलाकार। क्लियर? अब एटम जिलेबी की तरह होता है या रसगुल्ला की तरह होता है, तो आराम से क्या बोलोगे बच्चों? रसगुल्ला की तरह, क्योंकि रसगुल्ला गोलाकार होती है। ये बात तो क्लियर हो गई। लेकिन वो गोला बहुत ही क्या होगा बच्चों? सूक्ष्म होगा। एक बात मैं और भी बोल दूं, कोई भी पार्टिकल हो, कोई भी कण हो, चाहे एटम हो या इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन हो, कोई भी पार्टिकल हो, हर पार्टिकल का शेप होता है बच्चों स्फेरिकल।
कोई पूछ दे इलेक्ट्रॉन का शेप, न्यूट्रॉन का शेप, प्रोटॉन का शेप, एटम, आयन, सबका शेप होता है बच्चों कैसा, स्फेरिकल। तो शेप कैसा होगा एटम का, एटम हेडिंग है यहां मेरा, शेप कैसा होगा एटम का, स्फेरिकल अर्थात गोलाकार। आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़े हो, कोई भी गोला, एनी वन टाइप ऑफ स्फेरिकल बॉडी, हर गोला का वॉल्यूम अर्थात आयतन का फॉर्मूला होता है बच्चों 4/3 πr³। ये तो सबको पता होगा मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, चाहे गोला छोटा हो चाहे गोला बड़ा हो, हर गोला का वॉल्यूम अर्थात आयतन होता है बच्चों 4/3 πr³। एटम भी तो गोला होता है, स्फेरिकल होती है, तो इसका भी वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, एटम का कोई वॉल्यूम पूछ दिया क्या होता है तो क्या बोलोगे, तो आपके माइंड में है कि एटम तो स्फेरिकल होती है और स्फेरिकल का वॉल्यूम होता है बच्चों 4/3 πr³। अगर गोला छोटा होगा उसकी रेडियस कम होगी, अगर गोला बड़ा होगा उसकी रेडियस ज्यादा होगी, उसकी त्रिज्या ज्यादा होगी। तो एटम का वॉल्यूम का सूत्र होगा बच्चों 4/3 πr³, जहां r हुआ बच्चों रेडियस ऑफ एटम, एटम की त्रिज्या। एटम तो बहुत सूक्ष्म होता है, उसकी रेडियस भी बहुत कम होगी। तो अगर आपको एटम का रेडियस दे दिया जाए तो आप उस एटम का वॉल्यूम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, हाँ या ना, हाँ ना, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, बशर्ते कि हमको एटम का रेडियस मालूम होना चाहिए। अब एटम की बात करें, अब देखो 3 डायमेंशनल, जैसे ये मेरे पास एक डब्बा दिख रहा होगा, ये डब्बा कैसा है पता है, 3 डायमेंशनल डब्बा है, 3D। क्यों 3D किसे कहते हैं, जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, ऊंचाई भी हो, लेंथ भी हो, विड्थ भी हो, हाइट भी हो, है ना, अर्थात 3 एक्सेस हो, एक्स वाई जेड, लेंथ विड्थ हाइट। ये डब्बा कौन डी नजर आ रहा है बोलो, 3D। देखो इसमें लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई भी है, लेंथ विड्थ हाइट, ये कौन डी हुआ बच्चों 3D, क्योंकि इसमें तीनों चीज है। उसी तरह अगर हम गेंद की बात करें, इसकी ये गोला की बात करें, तो देखो गोला में क्या है, इधर से इधर ये लंबाई मान लो, इधर से इधर ये चौड़ाई मान लो और ऊपर से नीचे ये ऊंचाई मान लो। इसमें भी तो तीनों चीजें देखो, लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। हम इधर से भी नीडल भोंक सकते हैं, इधर से भी नीडल कर सकते हैं, ऊपर से नीचे भी नीडल भोंक सकते हैं। तो तीनों एक्सिस के अलोंग हम यहां इसमें नीडल डाल सकते हैं, एक्स वाई जेड, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लेंथ विड्थ हाइट। तो कोई भी स्फेरिकल चीज हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसमें लेंथ भी होता है, विड्थ भी होती है और हाइट भी होती है। इसलिए ईच स्फेरिकल बॉडी आपका कौन डी होगा बच्चों 3 डायमेंशनल होगा। तो एटम भी स्फेरिकल होती है, तो एटम भी कौन डायमेंशनल होगा 3 डायमेंशनल। इसलिए लिखा है मैंने बच्चों यहां पर इट इज 3 डायमेंशनल। यहां तक मेरा क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं, आपने जाना था पिछले वीडियो में कि डाल्टन ने क्या कही थी कि एटम को हम तोड़ नहीं सकते, एटम अविभाज्य है। लेकिन कई साइंटिस्टों के प्रयोग से पता चला कि एटम विभाज्य है, हम एटम को
उससे भी छोटे कणों में तोड़ सकते हैं। और जब एटम टूटा हमें क्या मिला? इलेक्ट्रॉन मिली, प्रोटॉन मिली, न्यूट्रॉन मिली। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बहुत ही सूक्ष्म कण होती है। तो एटम किससे बना हुआ है बच्चों? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। एटम इज मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स। एटम बहुत ही सूक्ष्म कणों से बना होता है, जिसका नाम है बच्चों इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन बहुत ही सूक्ष्म पार्टिकल से बना होता है, बहुत ही सूक्ष्म कणों से बना होता है। और उन सूक्ष्म कणों का नाम है बच्चों इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। क्लियर हो गया? आप ये बात जानते ही हैं। एक साइड मैंने पार्टिकल लिखा कण, इधर डिस्कवरी, उसकी खोज किसने करी और कब हुई। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को बच्चों हम लोग बीटा कण के भी नाम से जानते हैं। ये बीटा का सिंबल है। बीटा कण किसका नाम है? इलेक्ट्रॉन का ही नाम है। अल्फा, बीटा, गामा आपने सुना होगा। तो जो बीटा पार्टिकल होता है वो किसका नाम है? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का ही नाम हुआ बच्चों बीटा पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी बोलो? ये तो आप लोगों को मैट्रिक्स में याद होगा। सर जे थॉमसन। मेन क्रेडिट गोज टू सर जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज में जो मेन क्रेडिट जाता है वो किसको? सर जे थॉमसन को। और कब हुई थी खोज? 1897, 1897। इसका फुल फॉर्म क्या है जे थॉमसन का? जोसेफ जॉन थॉमसन। जे थॉमसन का फुल फॉर्म हुआ बच्चों जोसेफ जॉन थॉमसन। प्रोटॉन की खोज किसने करी? ई गोल्डस्टीन इन 1886, 1886 में। ई गोल्डस्टीन का फुल फॉर्म हुआ बच्चों यूजेन गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने करी? जेम्स शेडविक साहब ने इन 1932, 1932 ईस्वी में। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी? जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज किसने करी? ई गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन की खोज किसने करी? जेम्स शेडविक ने। अब अनदर इलेक्ट्रॉन्स हैव अ नेगेटिव चार्ज। ये जो 3 पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन पे होता है कौन सा चार्ज बच्चों? माइनस, अर्थात निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स हैव अ निगेटिव, माइनस भी को क्या बोलते हैं बच्चों? निगेटिव चार्ज। इसलिए बच्चों हम लोग इलेक्ट्रॉन का सिंबल हुआ, संकेत हुआ ई। चूंकि इस पर निगेटिव चार्ज होती है इसलिए ऊपर में हम लोग क्या साइन देते हैं बच्चों? माइनस का। ई माइनस इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन्स हैव अ पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव प्लस चार्ज होती है, इसलिए हम लोग इसके सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों P प्लस। एंड न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज। और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होती। इस पर कैसा चार्ज होता है बच्चों? 0। इट मीन्स न्यूट्रॉन पर कोई आवेश या कोई चार्ज नहीं होती। अर्थात दैट इज, आई डॉट ई का मतलब दैट इज मीन्स अर्थात इट इज न्यूट्रल। अर्थात न्यूट्रॉन क्या होता है बच्चों? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मीन्स उदासीन होती है, उदास रहता है न्यूट्रॉन, क्योंकि उस पर कोई चार्ज नहीं होती है।
इसलिए न्यूट्रॉन का सिंबल सिंपली N डिनोट कर दो या फिर 0 डिनोट कर दो। अब है क्या, P से प्रोटॉन, P से पॉजिटिव, तो प्रोटॉन पर कौन चार्ज, पॉजिटिव। P से प्रोटॉन, P से पॉजिटिव, प्रोटॉन पे कौन चार्ज, पॉजिटिव। N से न्यूट्रॉन, N से न्यूट्रल, N से न्यूट्रॉन, N से न्यूट्रल, न्यूट्रॉन न्यूट्रल, न्यूट्रॉन न्यूट्रल, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है अर्थात उदासीन होता है, मीन्स उस पर कोई चार्ज नहीं होती है। तो P से प्रोटॉन, P से पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव चार्ज वाला कण कौन है, प्रोटॉन। N से न्यूट्रॉन, N से न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल पार्टिकल कौन है, न्यूट्रॉन। तो बच गया कौन, इलेक्ट्रॉन। उस पर कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर होती है बच्चों निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव पार्टिकल कौन है, इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव पार्टिकल कौन है, प्रोटॉन। और न्यूट्रल पार्टिकल कौन है, न्यूट्रॉन। चलिए यहां तक कुछ बेसिक चीज था, आप समझ गए होंगे। चलिए रैपिड एंड फायर एक बार हम बोलते हैं, हमको बताना है, ठीक है। चलो बताओ, यूनिवर्स किससे बनी है, मैटर से। अब मैटर किससे बनी है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स से। एटम का एक फॉर्म मॉलिक्यूल होता है। इसका मतलब हर मैटर का निर्माण करता कौन हुआ, एटम। इसलिए व्हाट इज एटम अगर पूछे तो क्या बोलोगे कि एटम मैटर का निर्माण करता होता है, अर्थात एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। ओके, अब बताओ एटम क्या है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। एटम का शेप बोलो कैसा होता है, रिंगनुमा या स्फेरिकल, जल्दी बोलो, स्फेरिकल, गोला के आकार का होता है, लेकिन वो गोला बहुत ही सूक्ष्म होता है। और अगर एटम स्फेरिकल होता है तो उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, 4/3πr, जहां आर क्या होगा, रेडियस ऑफ द एटम। अब बताओ एटम 1 डायमेंशनल होता है या 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, क्योंकि स्फेरिकल कोई भी चीज होगा उसमें लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होगी, 3 डायमेंशनल होगी। क्लियर है यहां तक। और एटम जिन पार्टिकल्स से बना है उन पार्टिकल्स का, उन कणों का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी, जे थॉमसन, कब करी, 1897। प्रोटॉन की खोज किसने करी, ई गोल्डस्टीन, कब करी, 1886। न्यूट्रॉन की खोज किसने करी, जेम्स चैडविक, कब करी, 1932। क्लियर हो गया। अब बताओ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में कौन न्यूट्रल पार्टिकल है, न्यूट्रॉन। कौन पॉजिटिव पार्टिकल है, प्रोटॉन। और कौन निगेटिव पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया। चलिए मैं बता दूं, जहां वीडियो चलेगी उसके नीचे में यहां पर लिखा रहेगा नोट्स, NOTES, नोट्स। उस नोट पर जब आप क्लिक करेंगे ये सारा चीज लिखा हुआ वहीं पर आपको मिल जाएगा, वह नोट धीरे धीरे ओपन हो जाएगा। ओके, फिर भी जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट से भी नोट कर सकते हैं। चलिए 10 सेकंड देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हो गया बच्चों। अब हम लोग, चूंकि आज फर्स्ट क्लास था इसलिए आज थोड़ा सा हम आपको स्टडी कराए। अब लेक्चर 2 होगा नेक्स्ट डे में, उसमें हम लोग फिर आगे की जानकारी को प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए बच्चों टेक केयर एंड बाय।